Hello बच्चों, let's read the question and the question says briefly describe the following. इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है इथियोलॉजी. इथियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फिशेज और उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उसकी स्टडी ऑफ फिशेज. फर्स्ट ऑप्शन हियर इज डिप्नोई. डिप्नोई ऐसी फिशेज होती है जो जिनके पास दो ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, टू ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग. और इनका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है लंग फिश. डिप्नोई जो फिशेस होती है वो रिजेम्बलेंस शो करती है. दे शो रिजेम्बलेंस विद एम्फीबियन एंड फिशेज. ये रिजेम्बलेंस शो करती है फिशेज और एम्फीबियन से. ये सिमिलैरिटी विद एम्फीबियन एंड फिशेज. और मोस्टली जो फिशेज होती है वो फेरेंजियल गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन करती है, बट डिप्नोई के अंदर कुछ फिशेज के पास ब्रीदिंग के लिए लंग्स पाए जाते हैं. Some fishes have lungs for respiration. Second one is fin system in fishes. फिन सिस्टम. फिश जो होते हैं वो फिशेस का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है और ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं. दीज आर बैलेंसिंग ऑर्गन. ये स्विमिंग के टाइम पर फिश की हेल्प करती है बैलेंस के लिए. और ये वेरी कर सकती है इन साइज, शेप, पोजीशन इन डिफरेंट फिशेज. अलग अलग फिशेज में इसके साइज, शेप और पोजीशन डिफरेंट हो सकती है. वेरी इन साइज, शेप एंड पोजीशन. फिशेज में दो टाइप के फिश पाए जाते हैं. फर्स्ट वन इज पेयर्ड फिश. पेयर्ड फिश ये मिलके बने होते हैं पेक्टोरल और पेल्विक फिन से. पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन. और जो सेकेंड टाइप होता है उन्हें कहा जाता है मीडियन फिन. मीडियन फिन. इन फिन्स के अंदर वन या टू डोर्सल फिन, वन एनल फिन. इन्हें एनल फिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनस के बिहाइंड वेंट्रल साइड पर पाए जाते हैं. थर्ड वन इज कॉर्ड्रल फिन. कॉर्ड्रल फिन्स टेल के इंड पर पाए जाते हैं. फोर्थ वन हियर इज स्केल इन फिशेस. फोर्थ वन इज स्केल इन फिशेस. स्केल इन फिशेस. इस फिशेस की जो स्केल्स होती है वो मीसोडर्मल स्ट्रक्चर होती है. दे आर मीसोडर्मल स्ट्रक्चर. और फिशेज में 5 टाइप की स्केल्स पाई जाती है. फर्स्ट टाइप इज कोस्मोइड. इस टाइप की स्केल्स मोस्टली एक्सटिंक्टेड जो फिशेज थी उनमें पाई जाती थी. और प्लेकोटो ये प्लेकोडर्म में भी पाई जाती है. प्लेकोडर्म फिशेज में भी पाई जाती है. फाउंड इन प्लेकोडर्म. दूसरे टाइप की जो स्केल्स होती है वो है प्लेकॉइड स्केल्स.
ये स्केल्स इलेस्मो ब्रांच में पाई जाती है, फाउंड इन इलेस्मो ब्रांच। थर्ड टाइप ऑफ स्केल इज गोनोइड। इस टाइप की स्केल्स होलोस्टीन्स में पाई जाती है, फाउंड इन होलोस्टीन। फोर्थ टाइप ऑफ स्केल इज साइक्लॉइड। इस टाइप की स्केल्स लंगफिश में पाई जाती है, फाउंड इन लंगफिश। लास्ट वन इज टेनॉइड। इस टाइप की स्केल्स मॉडर्न और हायर टेलियोस्टेन्स में पाई जाती है, टेलियोस्टेन। नेक्स्ट वन इज एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर इन फिशेज। एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर इन फिशेज। एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर एक सैक लाइक आउटग्रोथ होती है ईसोफेगस के डोर्सल वॉल की। दिस इज अ सैक लाइक outgrowth of esophagus dorsal wall। डोर्सल वॉल, और ये हेल्प करती है फिशेज को मेंटेन करने में उसकी डेप्थ को विदाउट फ्लोटिंग और श्रिंकिंग। हेल्प टू मेंटेन द डेप्थ, जिससे जो फिशेज होती है वो ना ही ज्यादा डेप्थ में जा पाए ना ही ऊपर फ्लोट कर पाए, और ये काम करते हैं बुयंसी ऑर्गन की तरफ। बुयंसी ऑर्गन मतलब जो तैरने में मदद करते हैं, बुयंसी ऑर्गन कहा जाता है। और कुछ प्रिमिटिव फिशेज में ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है। इन प्रिमिटिव फिश वर्क एज लंग और रेस्पिरेटरी ऑर्गन। Our next option here is accessory respiratory organs। Accessory respiratory organs। Accessory respiratory organs ऐसे ऑर्गन गिल्स को या फेरेंजियल गिल्स को छोड़ के वो ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अदर देन गिल्स, विच ऑर्गन हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और इनका जो एग्जाम्पल होता है या ऐसे ऑर्गन जैसे स्किन, ईल्स की जो स्किन होती है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। सेकेंड वन इज एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर। ये बोनी फिशेज में पाई जाती है, बोनी फिशेज में इनके द्वारा रेस्पिरेशन किया जाता है। थर्ड वन इज ब्रांचियल इपिथेलियम। ब्रांचियल इपिथेलियम, ब्रांचियल इपिथेलियम जिनमें ब्रांचियल इपिथेलियम द्वारा रेस्पिरेशन होता है वो है क्लैरिस एंड एनाबर। Our sixth option for this question is parental care in fishes। पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर क्या होता है? जब पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग का ख्याल रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं।
पेरेंट्स टेक केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग इसे पेरेंटल केयर कहा जाता है। और फिशेज में मोस्टली पेरेंटल केयर का जो सबसे कॉमन तरीका है वो होता है हाइडिंग द एग। हाइडिंग द एग्स। सेकेंड वन इज नेस्ट बिल्डिंग। नेस्ट बना के उसके अंदर एग्स को ले करना। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सनफिश। थर्ड टाइप ऑफ पेरेंटल केयर इज माउथ कैविटी एज शेल्टर। माउथ कैविटी ये टिलापिया फिशेज द्वारा किया जाता है। मतलब वो जो जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं उन्हें माउथ कैविटी में लगते हैं। तिलापिया। तिलापिया। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ पेरेंटल केयर इज ब्रॉड पाउचेज। ये अपनी बॉडी पर ब्रॉड पाउचेज इनकी बॉडी पर ब्रॉड पाउचेज पाए जाते हैं जिसके अंदर वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। ये पाया जाता है पाइप फिश। फाउंड इन पाइप फिश। एंड द लास्ट वन इज माइग्रेशन इन फिशेज। माइग्रेशन इन फिशेज। Migration in fishes. So, relocation of fishes from one area to another. इसे कहा जाता है माइग्रेशन को हम कह सकते हैं रिलोकेशन। इसे हम रिलोकेशन भी कह सकते हैं। और ये माइग्रेशन तीन टाइप का हो सकता है। फर्स्ट टाइप इज डियोड्रोमस। डियोड्रोमस मतलब इस टाइप के माइग्रेशन में जो फिशेस होती हैं वो फ्रेश वाटर टू मरीन या मरीन वाटर टू फ्रेश। फ्रेश वाटर टू मरीन और वापस मरीन से फ्रेश वाटर भी आ सकती है। सेकेंड टाइप इज पोटेमोड्रोमस। पोटेमोड्रोमस तो ऐसी फिशेज जो सिर्फ फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है। माइग्रेट ओनली इन फ्रेश वाटर। और इनका एग्जाम्पल होता है कॉर्प्स। और डियोड्रोमस का एग्जाम्पल होता है सैल्मन हिस्ला। एग्जाम्पल सैल्मन हिल्सा। And last type is ओसियो ओसियोड्रोमस। ओशियनोड्रोमस जिनमें सिर्फ सी वाटर में ही माइग्रेशन होता है। ओनली इन सी वाटर। और these are the type of migration in species. So I hope you understand the concept. Best of luck.